यह एक ऐसे स्टार की कहानी है जिसने सिल्वर स्क्रीन से सत्ता के गलियारों तक का सफर तय किया, अपने ही परिवार से टकराव झेला, यहां तक कि अपने ही परिवार पर केस किया और अब जनता के भरोसे पर राजनीति में नई इबारत लिखने की कोशिश कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं निशांत। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय थलापति ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबको चौंका दिया है। विजय, जिन्हें उनके फैंस थलापति के नाम से जानते हैं, उनकी पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेट्री कड़गम ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की डीएमके को भी रुझानों में पीछे छोड़ दिया है। टीवीके 110 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके 63 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। विपक्षी एआईएडीएमके भी डीएमके से फिलहाल आगे निकल गई है और वो 67 सीटों पर आगे है। खुद विजय पेराम्बूर सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरडी शेखर से लगभग 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। एक्टर विजय तमिलनाडु के साथ साथ हिंदी भाषी इलाकों में भी बेहद लोकप्रिय हैं। एग्जिट पोल में उनके अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई गई है, लेकिन रुझान चौंकाने वाले आ रहे हैं। फिल्मों में सफलता के बाद अब वह राजनीति में भी एक्टिव हुए हैं। पिछले साल सितंबर में उनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में तब आया था जब तमिलनाडु के करूर में उनकी पार्टी टीवीके की रैली के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर विजय ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख और सदमा जताया था। साथ ही मारे गए लोगों के लिए 20-20 लाख रुपए और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए के मदद की घोषणा की थी। विजय की जिंदगी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है। फिल्मी माहौल में जन्म, बचपन से ही अभिनय की शुरुआत, संघर्ष के बाद स्टारडम हासिल किया, पिता से मतभेद और फिर राजनीति में उतरना। विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। पिता एस.ए. चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के जाने माने निर्देशक रहे हैं और मां शोभा एक सिंगर थी। फिल्मी माहौल में पले बढ़े विजय ने बहुत कम उम्र में एक्टिंग शुरू कर दिया था। उनके पिता ने उन्हें वेट्री फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका दिया। बचपन से ही विजय ने तय कर लिया था कि उनका भविष्य सिनेमा में ही है। कॉलेज में उन्होंने विजुअल मीडिया की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन अभिनय के जुनून के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उनकी मां शोभा ने एक स्क्रिप्ट लिखी और पिता ने उस पर फिल्म बनाई। इसी फिल्म नालैया थिरुप्पु, जो 1952 में रिलीज हुई थी, विजय ने बतौर हीरो शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता हासिल नहीं कर सकी जितनी इससे उम्मीद थी, लेकिन इसने विजय के शुरुआती करियर की पहचान फॉर्मूला फिल्मों से जुड़ी रही, जिसमें एक्शन और रोमांटिक गानों का भरपूर मेल होता था। लेकिन समय के साथ उनकी यह छवि बदल गई। कॉमेडी, एक्शन और सोशल इश्यूज वाली फिल्मों में उन्हें अलग पहचान बनाई और धीरे धीरे साधारण हीरो से थलापति यानी सेनापति बन गए। गिल्ली जैसी सुपरहिट फिल्म ने उन्हें मास हीरो की छवि दी और छोटे बच्चों तक उनका प्रशंसक बना दिया। वहीं कथी ने उनके अभिनय को सामाजिक और राजनीतिक संदेशों से जोड़ा, जबकि थेरी, मार्शल और बिगिल जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए। अभिनय के साथ साथ विजय को बेहतरीन डांसर भी माना जाता है। विजय की निजी जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब लंदन में पली बढ़ी संगीता उनकी फिल्में देखकर उनकी फैन बनी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता आगे बढ़ा। 25 अगस्त 1999 को परिवार की सहमति से विजय ने संगीता से शादी की। शादी के बाद संगीता उनकी निजी कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई और कहा जाता है कि आज भी विजय वही कपड़े पहनते हैं जिन्हें उनकी पत्नी संगीता चुन कर देती हैं। फरवरी 2024 विजय ने राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रखा और अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके की घोषणा की। उन्होंने साफ किया कि वह संसद यानी 2024 लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, बल्कि उनका ध्यान 2026 के विधानसभा चुनावों पर रहेगा। इसी ऐलान के साथ उन्होंने यह भी कहा कि वह सिनेमा
छोड़ रहे हैं। टीवीके की पहली रैली 27 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के विक्रवंडी में हुई, जहां भारी भीड़ उमड़ी। मंच से विजय ने लोगों को बांटने वाली राजनीति करने वाली पार्टियों को आड़े हाथों लिया। कहा कि ऐसी ताकतें वैचारिक रूप से उनकी पार्टी की विरोधी हैं। उन्होंने द्रविड़ मॉडल के नाम पर धोखाधड़ी करने और एक परिवार पर राज्य को लूटने का आरोप भी लगाया। राजनीति में आने से पहले विजय के परिवार में भी विवाद छिड़ा। उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने पहले ही ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यक्कम नाम से एक पार्टी बनाई थी। इसको लेकर विजय और उनके परिवार के बीच मतभेद सामने आए। विजय ने अपने माता पिता समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और मांग की थी कि उनके नाम का इस्तेमाल किसी चुनावी गतिविधि या भीड़ जुटाने के लिए ना किया जाए। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रशेखर ने इससे पहले ही विजय के फैन क्लब को ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल यक्कम के तहत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर करने की कोशिश की थी। इस विवाद के बाद विजय ने एक बयान में कहा था, मैं अपने प्रशंसकों और जनता को बताना चाहता हूं कि मेरे पिता की राजनीतिक पार्टी और मेरे बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। जनसभा को संबोधित करते हुए विजय ने कहा कि राजनीति में आने के लिए उन्होंने अपना अभिनय और कमाई दोनों पीछे छोड़ दिए हैं। वह पहले ही साफ कर चुके थे कि राजनीति में सक्रिय होने के बाद अभिनय छोड़कर पूरी तरह समाज सेवा करेंगे। सितंबर 2024 में प्रोडक्शन हाउस केवीएन ने ऑफिशियली घोषणा की थी कि फिल्म थलापति 69 विजय की आखिरी फिल्म होगी। अपनी पहली रैली में विजय ने टीवीके की विचारधारा पर विस्तार से बात की थी। उन्होंने कहा था, हम द्रविड़ राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद को अलग नहीं करेंगे। ये दोनों इस मिट्टी की दो आंखें हैं। हमें खुद को किसी खास पहचान तक सीमित नहीं रखना है। विजय ने बताया कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि टीवीके पेरियार के दिखाए रास्तों पर चलेगी, जिसमें महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की बात शामिल है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि पेरियार के नास्तिकता वाले विचार को वह स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा विजय ने यह भी साफ किया कि टीवीके राज्य में 2 भाषाओं की नीति को समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज तमिल और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए। विजय का कहना है कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है। इसी कहानी के साथ विजय की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उनका राजनीतिक सफर कैसा रहता है ये तो भविष्य में साफ ही हो जाएगा। फिलहाल आप इस रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।